पक्ष और विपक्ष लगातार वार पलटवार कर रहा है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन किया, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है, फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहां उपद्रव कराना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई वहां से कुछ अग्निय चीज छोड़ता, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर, तो मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। मैसेजिंग यूथ के लिए है, मैसेजिंग प्रधानमंत्री के लिए है, यूथ के लिए ये मैसेजिंग है। घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं, उनकी पूरी फौज आपके साथ खड़ी, डरिए मत। और मैसेजिंग प्रधानमंत्री के लिए है कि आप अपने महल में बैठे रहेंगे, इसका मतलब नहीं कि सड़क चुप रहेगी। सड़क आवाज लगाएगी, सड़क चिल्लाएगी, सड़क नारे लगाएगी, आपको बाहर आना होगा। काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है, डर लग रहा है सरकार को, और डर तक डर ना पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। ये कल की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस पर आज भी राजनीति चल रही है। कल जो राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया, और ऐसा लगता है कि किसी और को जानकारी भी नहीं थी जब वो एक वहां पर पहुंच गए और खूब प्रोटेस्ट हुआ। और आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मर्यादा का पालन नहीं किया गया, ये अमर्यादित आचरण था। अब राजनीति इस पर चल रही है। राहुल की धरनागिरी, अखिलेश की मोर्चाबंदी, जंतर मंतर पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे का दिल्ली कूच, आपका हाथ छात्रों के साथ। दिल्ली में बहुत कुछ लंबे अरसे बाद हो रहा है। लंबे अरसे बाद छात्रों का ऐसा आक्रोश दिख रहा है, और लंबे अरसे बाद सियासी बिरादरी में ऐसी खलबली दिख रही है, और नेताओं की ऐसी कदमताल भी लंबे अरसे बाद दिख रही है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर लंबे अरसे बाद धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं के इस जमावड़े को गौर से देखना जरूरी है। धरने का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जमीन पर बैठी हैं, खरगे हाथ में लगी हथकड़ियां दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक से दिल्ली आए हैं, केरल के सीएम वीडी सतीशन भी केरल से आए हैं, साथ में केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे तमाम पार्टी के अहम चेहरे हैं।
इस जमावड़े से साफ है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस धरने को वजनदार बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई और ये भी साफ है कि एक दिन पहले छात्रों के संसद कूच से ही कांग्रेस को इस धरने तक आने की संजीवनी मिली। कल के घटनाक्रम पर जरा एक बार फिर से गौर कीजिए। राहुल गांधी अचानक पीएम आवास के बाहर धरना देने पहुंच जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री जितेंद्र सिंह उन्हें धरना खत्म करने का आग्रह करने पहुंचते हैं। राहुल गांधी धरना से हटने से इनकार कर देते हैं। पुलिस राहुल गांधी को हिरासत में ले लेती है। प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया जाता है। प्रियंका गांधी से मिलने सोनिया गांधी थाने पहुंचती हैं। देर रात जब राहुल गांधी को हिरासत में छोड़ा जाता है तो उनका ये संदेश सामने आता है। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। यानी कि 24 घंटे के भीतर देश की राजनीति में जैसे भूचाल आ जाता है। ये भूचाल कितना बड़ा है, इसकी कुछ और बानगी देखिए। अखिलेश यादव की ये तस्वीर देखिए। जैसे ही राहुल गांधी के धरने की जानकारी मिली, अखिलेश यादव भी समर्थन में वहां पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया। हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री है और वो इस्तीफा दे दें या मंत्री पद से हटा दें। ये दबाव जो है वो, ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का,